यहाँ पे हम लोग बीपीएससी का 70th का जो इंटरव्यू है उसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इसमें अब जो कि मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और कॉपी भी लगभग चेक होना शुरू हो गया है, जैसा कि कुछ स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई है कि इसमें लगभग एसे का कॉपी पूरा चेक हो चुका है और GS1 GS2 का कॉपी चेक हो रहा है। और इस एग्ज़ाम का रिजल्ट को प्रकाशित करने के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में आयोग चल रही है और आशा है कि जो एज यूजुअल जो टाइम होता था मेंस के रिज़ल्ट आने में, उससे ज़्यादा पहले ही इंटरव्यू का मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसे तो जितने स्टूडेंट हैं 20,000 कॉपी 20-21,000 कॉपी चेक करना है, तो स्टूडेंट का कॉपी चेक करना है, तो ऐसे में तो कम से कम 11-12 महीने लगता अगर एज यूजुअल टाइम को देखा जाए। लेकिन इस बार बीपीएससी फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही है और ऐसा लग रहा है कि इस बार का रिज़ल्ट बहुत समय से बहुत पहले आ जाएगा, जितना कि हम लोग सोचे नहीं हैं। शायद में भी अक्टूबर में या सितंबर में तो कम चांस है, बट अक्टूबर तक हम लोग आशा कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा लेट हुआ तो नवंबर दिसंबर तक 70th बीपीएससी का मेंस का रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो ऐसे में इधर 71 का पीटी भी 13 सितंबर को संभावित है। संभावित क्या है, हो जाएगा ही, क्योंकि चुनावी साल है। और उसके बाद आई थिंक आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने के पहले ही कोई भी आयोग सोचती है कि बड़े लेवल का एग्ज़ाम पहले ही निकल जाए। तो इसीलिए आई थिंक 13 सितंबर के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, तो उससे पहले ही 71 का पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसे में इंटरव्यू का तैयारी करने के लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। अगर हम अभी से सोच के चले कि बाद में करेंगे, जैसे कि मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद हम इंटरव्यू का तैयारी करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ हो सकता है। क्योंकि अभी अभी पीटी का टाइम है, तो पीटी में आप पीटी के रिलेटेड करेंट अफेयर्स ये सब पढ़ते हैं, तो साथ में अगर इंटरव्यू का भी तैयारी करें तो एक आपको बूस्टअप मिल सकता है। जैसे कोई भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसको इस नज़रिए से पढ़िए कि अगर मुझे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो हम इसका जवाब कैसे देंगे। अगर जैसे आज टैरिफ वार चल रहा है, अब अमेरिका ने जैसे चाइना पे टैरिफ लगाया, इंडिया पे टैरिफ लगाया, बहुत सारे देशों को धमकी दिया है कि टैरिफ लगाएगा, और बहुत सारे देशों पे, और इसे कुछ कुछ टाइम के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर इसको इसको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो बताएगा कि बताइए कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया को इसके रिगार्डिंग क्या कदम उठाने चाहिए, ये सब पूछ सकता है। तो हम अगर अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो ये हमारे लिए बेटर होगा। तो इसमें अगर हम शुरुआत करें कि 70 बीपीएससी का तैयारी कैसे करना चाहिए, या फिर क्या क्या वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, तो एक्चुअली हमें इनिशियल फेज में पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, इंट्रोडक्शन हालांकि पूछा नहीं जाता है कि आप फॉर्मली इंट्रोडक्शन दीजिए, वैसा क्वेश्चन बहुत कम ही चांस है कि किया जाएगा। फिर भी एक सेल्फ प्रिपरेशन होना चाहिए कि अगर मुझे बोल दिया गया कि चलिए आप अपना परिचय दीजिए या अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो हमें ये आना चाहिए। दूसरा होता है कि क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप अपना डेटा पूरा अच्छे से रखिए, कि बता सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वगैरह कुछ लिए हैं, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है तो वो बता सकते हैं, कोई डिग्री अलग से है, कंप्यूटर का नॉलेज है, ये सब बता सकते हैं। उसके बाद अपने आप को फोकस वर्क एक्सपीरियंस पे करिए कि वर्क एक्सपीरियंस में आप अगर कहीं जॉब में हैं तो क्या क्या काम किए हैं, उसका पूरा डिटेल चाहिए आपको, कि हाँ हम हर चीज़ का जानकारी होना चाहिए। बेसिक, एटलीस्ट बेसिक तो होना ही चाहिए। ऐसा ये नहीं कि आप उसके एक्सपर्ट हों, ऐसा ऐसा भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन इतना होगा कि बेसिक चीज़ आप बता सकते हैं कि आप कौन से फील्ड में काम कर रहे थे, उस फील्ड का उद्देश्य क्या था, क्या प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप काम कर रहे थे। और क्वालिफ़िकेशन में तो आपका जैसे ग्रेजुएशन वाला चीज़ पूछेगा कि आपका ग्रेजुएशन में, मेनली ग्रेजुएशन पे ही फोकस करेगा, या फिर आपका कॉलेज कहीं बाहर होगा, जैसे दूसरे स्टेट में होगा, या तो उस जगह के बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी।
तो ये सब चीज़ तो मतलब अभी से भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप कभी कभी बैठे हैं फ्री टाइम में हैं तो सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा क्या करना है कि हम मतलब कौन से चीज़, जैसे आप मान लीजिए कि कर्नाटका में पढ़े हो तो कर्नाटका के बारे में थोड़ा बहुत उस एरिया के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करिए। हिस्टोरिकल हो गया, ज्योग्राफिकल हो गया, या करंट करंट से रिलेटेड भी होना चाहिए। तीन चीज़ तो ज़रूर होना चाहिए। ज्योग्राफिकल तो पूछ ही सकता है, हिस्टोरिकल पूछ सकता है, और एक अभी जो करंट का इशू कुछ चल रहा होगा, जैसे कर्नाटका वगैरह में अभी धर्म से रिलेटेड चल रहा है, भाषा भाषा से रिलेटेड चल रहा है। ये सब चीज़ तो इशू तो मुंह पे होना चाहिए कि हमें अगर पूछा जाए तो पहले से ही प्रिपरेशन रहे। और वर्क एक्सपीरियंस वाला में हो कि आपका हर जो आप काम किए हैं उस फील्ड के बारे में, आप कौन से प्रोफाइल पे काम कर रहे थे, कौन सा मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में थे या प्राइवेट सेक्टर में थे। गवर्नमेंट सेक्टर में थे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप आप अपने काम में ऑनेस्ट रहे होंगे। और फिर उसके बाद एक होता है ऑप्शनल। अगर आप, अब तो ऑप्शनल वैसा नहीं रहा, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है। इसलिए आप अगर बता देते हैं कि हाँ मैंने हिस्ट्री इसलिए लिया कि ये ऑब्जेक्टिव था मेरे को टाइम कम था, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन पहले ये दिक्कत था, जब ऑप्शनल सब्जेक्टिव हुआ करता था तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते थे। उसमें आपको बताना होता था कि आपने क्यों चूज किया, इसके चूज करने के पीछे उद्देश्य क्या है। अभी तो आप बच के निकल सकते हैं कि हाँ मेरे पास टाइम कम था, मैं जॉब में था, तो ऑप्शनल ये हिस्ट्री ऑप्शनल इसलिए लिया, या कोई भी ज्योग्राफी ऑप्शनल इसलिए क्योंकि मुझे पहले से उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज था, तो इसमें कम मेहनत में मैं इसमें क्वालिफाई कर सकता था। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो करेंगे हम लोग, लेकिन अगले वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना, कम से कम इतना चीज़ तो ज़रूर तैयार करके रखिए अपने। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, क्वालिफिकेशन वाला एरिया पर, वर्क एक्सपीरियंस वाला, ऑप्शनल वाला, और ये करंट अफेयर्स तो आप कर ही रहे हैं 71 बीपीएससी के लिए। तो करंट करंट का सेक्शन मौजूद हो ही जाएगा। बिहार से रिलेटेड जो भी है, अपने आसपास जो आपका होम टाउन है वहाँ से रिलेटेड, या बिहार से रिलेटेड जो भी है कर, या फिर अभी जो इंटरनेशनल से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी जो चुनाव आयोग का चल रहा है, वोटर लिस्ट का सर्वेक्षण करने वाला है, ये भी हाईलाइटेड एरिया है। तो ये सब चीज़ आप पढ़ते रहें, मतलब जैसे करंट पढ़ रहे हैं, करंट करंट के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।